सेक्शन ए। खंड आ। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान है। ठीक है, यानी 65 और 117 का जो महत्तम समापवर्तक मतलब HCF है ना, उसको हम 65m माइनस 117 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि m का मान बता दो। तो इसका सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 1, सबसे पहले 65 और 117 का हम HCF निकालेंगे। तो 65 का LCM निकाल लेंगे पहले, 5 से कट करेंगे 13 आएगा, फिर 13 से कट करेंगे 1 आएगा। इसी प्रकार 117 का 3 से कट करेंगे 39, फिर 3 से कट करेंगे 13, 13 एकम 13, मतलब 65 बराबर आ गया 5 गुणे 13 लिख दिया गया। 117 बराबर आ गया 3 गुणे 3 गुणे 13 लिख दिया गया। कॉमन फैक्टर क्या है HCF के लिए? 13, तो HCF बराबर मिल जाएगा 13। दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 13। HCF आ गया 13। चाहो तो आप डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन में दिया है HCF जो है 65m माइनस 117 है, इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो HCF पर HCF कितना निकाले? 13 रख देंगे बराबर 65m माइनस 117। 65m को इधर लाएंगे, माइनस के साथ हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, इधर बचेगा माइनस 117। 13 को नंबर की साइड भेजेंगे माइनस 13, माइनस 65m बराबर माइनस माइनस प्लस माइनस 17 माइनस 13 आ जाएगा माइनस 130। ठीक है, तो m बराबर दोनों तरफ माइनस माइनस कट गया 130 बटे 65, और 65 से 130 में भाग करेंगे तो 65 दूना 130, m का मान हमें मिलेगा 2, जो कि आपका C ऑप्शन राइट है। ठीक है, 65 दूना 130, m आ गया 2। अगला, ये आंसर फर्स्ट है, जहाँ पर भी डाउट होगा तुरंत बताना। अगला क्वेश्चन देखो। तो फर्स्ट में आपका C ऑप्शन राइट है। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 11 और इसके शून्यकों का गुणनफल 30 है। कितना है? 30 है। तो बहुपद है, योग दिया 11, गुणनफल 30 है। सॉल्यूशन देखो। गिवन यानी दिया है योग कितना है? 11, गुणनफल 30। तो बहुपद का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, x² माइनस योग x प्लस गुणनफल। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख रखा है, ध्यान रखना, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। फिलहाल मैं इंग्लिश की वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो x² पर x² योग कितना है? 11, 11 रख दिया, साथ में x आ गया, प्लस गुणनफल कितना है? 30, 30 रख दिया। यही आपका आंसर है, जो कि बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या समांतर रेखाओं के लिए एक शर्त है? तो फर्स्ट कंडीशन इसकी राइट है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होता C1 बटे C2 के। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, कंडीशन ध्यान में रखना। ठीक है, अगला, द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है तो p का मान है। तो यहाँ पर हमें x पर माइनस 2 रख देना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देखो इसका, x बराबर माइनस 2 रखने पर फिर से समीकरण लिख लिया गया, x पर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस p x पर माइनस 2 प्लस 12 बराबर 0। इसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा, माइनस 2 गुणे माइनस 2 प्लस का 4 आएगा, माइनस p गुणे माइनस 2 तो प्लस 2p हो जाएगा, प्लस 12 बराबर 0, 12 4 16, 2p प्लस 16 बराबर 0। तो 2p बराबर 16 प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो p बराबर 16 बटे में आएगा 2, 2 अट्ठे 16, माइनस के साथ आंसर आएगा -8, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 261, 255, 249, 243 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है? अगर
पहला पद माइनस में होगा तो an से बड़ा होगा 0, या फिर बोल सकते हो 0 से छोटा होगा an। ये कंडीशन ध्यान में रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर 261, 255, 249, 243 लिख लिया गया। ए यानी प्रथम पद कितना 261, डी निकालेंगे सार्व अंतर, दूसरे में से पहला घटा देंगे, 255 में से 261 घटाएंगे -6। चाहो तो तीसरे में से दूसरा घटा दो तब भी सेम आएगा, या फिर चौथे में से तीसरा घटा दो, ठीक है। कंडीशन यही है, ए एन से बड़ा है 0, तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस n-1 डी। ए पर ए की वैल्यू 261, n-1 सेम, डी पर -6, ठीक है। सोल्व करो, 261 -6 को n से करोगे तो -6n, फिर -6 को -1 से करोगे माइनस प्लस 6 कम 6 +6। अब 261 में 6 प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 267, -6n सेम रहेगा, ठीक है। कंडीशन ये है, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम an की तरफ -6n रोक लेते हैं, +267 को 0 की तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का -267, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट हो जाएगा। ध्यान रखना ये निशान भी बदल जाएगा ऐसी कंडीशन में, जब कोई ऋणात्मक पद पता करना है तो निशान इस साइड हो जाएगा, तो n कितना आ जाएगा 267 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 44.5। तो 44.5 n का मान कभी पॉइंट में नहीं आता, तो एक अगला कंप्लीट नंबर बता दो जो उसके करीब दिख रहा हो। तो कौन सा दिख रहा है 44.5 का मतलब 45। अगर इसी प्रकार 30 पॉइंट मान लो 3 होता तो हम साफ साफ इसको 31 बोल देते, या फिर 29.6 होता तो साफ साफ हम इसको 30 बोल देते। सेम ऐसे ही 44.5 को हम 45 बोल देंगे, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आंसर नंबर 5 हो गया। जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बताना। अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन 6, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 6, ये हमारा चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। अब इसमें 2 विकर्ण हैं, एक है AC टोटल 40 का, दूसरा है BD 30 का। तो ये मिड पॉइंट जो है E, इसको मान लो ये इसका क्या है मिड पॉइंट है, तो 40 का है तो 20-20 का हो जाएगा, पूरा 30 का है तो 15-15 का हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो त्रिभुज AED ले लो। त्रिभुज AED में AD स्क्वायर, AD क्या है कर्ण का स्क्वायर, बराबर DE स्क्वायर, DE ये DE क्या है लंब का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस आधार का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा, 20 गुणे 20, ठीक है। तो टोटल करो इसको 625 किसका 25 गुणे 25 का 25 आ जाएगा। आंसर आपका सी ऑप्शन राइट है। और 25 इसकी क्या हो जाएगी भुजा, एक भुजा आ गई तो सारी भुजाएं इसकी बराबर होंगी, ठीक है। तो AD आ जाएगा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भुजा ही पता करना था, आंसर नंबर 6। अगला देखो, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, आकृति में त्रिभुज ABC एक वृत्त के परिगत है। AB की लंबाई, AB की लंबाई ये टोटल, ध्यान से देखो, ठीक है। B बिंदु से स्पर्श रेखा कौन सी है BD BF, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ठीक है। स्पर्श रेखाएं हैं। इसी प्रकार C बिंदु से देखो स्पर्श रेखा कौन कौन सी है CD CE, तो CD कितनी है 4 है तो ये भी 4 होगी। और टोटल दे रखे हैं, ध्यान से देखो, टोटल AC कितना दिए 12,
ए तक 4 आ गया, तो 12 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब ए बिंदु से देखो, ए बिंदु से ध्यान से देखो, ए बिंदु से ए बराबर होगा ए एफ के, क्यों, स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये जब 8 आ गया ए तो ये भी 8 होगा। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, ध्यान से देखना, हमसे पूछ रहे हैं ए बी टोटल, ये 8 आ गया, ये 6 है। ठीक है, तो कितना हो गया 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार सॉल्यूशन देख लो, ये आंसर नंबर 7 का सॉल्यूशन है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना करो, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑप्शन भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको पेपर देना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमाएंगे आप आंसर दे दोगे। ठीक है ना, राइट आंसर आपका निकलेगा। तो ये आंसर नंबर 7 है। ठीक है, अगला देखो, इसमें बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुओं P -3 2 और Q 5 7 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष द्वारा अनुपात में विभाजित किया जाएगा। y अक्ष पर है, अगर हम x y मानते हैं तो y अक्ष पर है। ठीक है, तो x हमारा क्या होगा 0, ये ध्यान में रखना है, तो 0 और y बन जाएगा। तो सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 8, ये हमारा P पॉइंट है, ये Q है। P कितना है -3 2, Q कितना है 5 7। ठीक है, -3 x1 हो गया, 5 x2 हो गया, बीच वाले पॉइंट को R मान लिया, जो कि क्या है हमारा 0 y। ठीक है, P R का रेशियो K मान लिया, R Q का 1, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ध्यान रखना। माना y अक्ष पर बिंदु 0 y। ठीक है, तथा अनुपात के अनुपात 1 है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विभाजन सूत्र, x बराबर m1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + m2, वैल्यू रख दो यहाँ से। ठीक है, x1 m1 m2 x2 इसकी वैल्यू रख दी गई, नीचे m1 + m2 सेम इसकी वैल्यू ऊपर से रख दी गई है। सोल्व करो, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, k + 1 का 0 से होगा 0 हो जाएगा, इधर 5 को केस करो, 5 के प्लस माइनस 3 एकम 3 आएगा। ठीक है, तो 5 के -3 को 0 की तरफ भेजेंगे +3, तो k बराबर 3/5, यही हमारा रेशियो हो जाएगा 3:5, जो कि डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आंसर नंबर 8 इसमें डी ऑप्शन है। अगला दिया है कि त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री tan A 1/√3, तो sin C का मान है। आंसर देखो, आंसर नंबर 9, ये त्रिभुज है, एंगल भी 90 का है। ठीक है, दिया है tan A 1/√3, tan A 1/√3 आता है tan 30 पर, यहाँ पर लिख दिया, tan से tan कट गया, A आ गया 30। अगर A हमें 30 मिल गया और ये 90 है, तो C निकाल लेंगे, एंगल C टोटल 180 का होगा, 180 में से 90 + 30 कर लेंगे, कितना आ जाएगा C 60। तो sin C निकालना है, sin C बराबर इसकी वैल्यू आ गई 60, sin 60 क्या होगा, तो sin C बराबर sin 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, ये आ गया, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट है। क्लियर है? जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बता देना। अगला देखो, इसमें डी ऑप्शन है। अगला, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मीनार की ऊंचाई मीटर में है। सॉल्यूशन देखो, इस प्रकार डायग्राम बनेगा। मीनार की ऊंचाई h मान लिया, दूरी कितनी है बीच की 25 मीटर, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम लगा देंगे लंब और आधार से मतलब है tan 60, लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है 25, तो tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h, लंब कितना है h रख दिया, बटे में आधार 25 से 25 बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो h बराबर 25 √3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन राइट है। क्लियर है? अगला देखो, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आंसर देखो, आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11 दिया है थीटा 60 आर 3.5। चाप की लंबाई फॉर्मूला अप्लाई करो, थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा पर 60 बटे 360, 2 पे 2 पाई का मान 22/7, आर कितना रखना 3.5। सॉल्व करो, 60 एकम 60, 6 पे आएगा 360। ठीक है, उसके बाद में 2 से कट करो, 2 एकम 2, 3 पे आएगा 6। उसके बाद में 7 से कट करो, 7 एकम 7, 35 को 0.5, 22 और 0.5 के गुणा कर लो, 11 आ जाएगा। नीचे 3 बटे में लगा देना, भाग कर लेना, 3.66 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला ये आंसर 11 हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, एक गोले का आयतन और सतह का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो गोले की त्रिज्या है। आंसर देखो, आंसर नंबर 12, गोले का आयतन बराबर है गोले के सतह क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल के। फॉर्मूला अप्लाई करो, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन का, 4 पाई आर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 4 से 4 कट गया। ठीक है, पाई आर 3 इधर है, पाई आर 2 इधर है, तो इधर केवल एक आर बच रहा है, इधर पूरा कट गया। आर बटे 3 बराबर इधर 1 बचा, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आर एकम आर, 3 एकम 3, कितना आ जाएगा 3 मात्रक। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्यक और बहुलक क्रमशः 26 और 29 है तो इसका माध्य है। माध्यक दिया 26, बहुलक दिया 29। आंसर देखो, आंसर 13, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, फॉर्मूला लगाओ संबंध वाला। बहुलक 29 है, 3 माध्यक है 26, माइनस 2 माध्य 29, 3 को 26 करो 78, माइनस 2 माध्य 78, प्लस का इधर आएगा माइनस का, इधर बचेगा माइनस 2 माध्य, घटाने पर आएगा माइनस 49 बराबर माइनस 2 माध्य, माइनस से माइनस कट गया तो माध्य बराबर 49/2, कितना आ जाएगा 24.5, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट है। ओके, अगला ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14, एक थैले में कार्ड हैं जिन पर 2 3 4 डॉट 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 11 संख्याएं अंकित हैं। थैले में से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला गया। निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 से 11 तक हैं, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। आंसर नंबर 14, कुल संख्या 10 है, अभाज्य संख्याएं 2 से 11 के बीच में कौन कौन सी आ रही हैं 2 3 5 7 11, टोटल कितनी हो गई है 5। मतलब अभाज्य संख्याएं वो हैं जो 1 से कटे और खुद से कटें, बाकी किसी नंबर से ना कटें। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 5, टोटल 10, कुल परिणाम 10। सोल्ट कर दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा 1/2, जो कि ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला 15, क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक और ए बहुपद x² - 5x + 4 के शून्यक हैं तो ए का मान। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 15, x² - 5x + 4 में ए बराबर 1 हाइट है, बी बराबर -5 हो गया, सी बराबर 4 हो गया। ठीक है, तो गुणनफल c/a फॉर्मूला होता है और शून्य क्या है 1 और अल्फ़ा दिया हुआ है क्वेश्चन में। गुणनफल में दोनों को गुणा करेंगे बराबर c/a के, तो अल्फ़ा एकम अल्फ़ा और c कितना है आपका 4 है, 4 a कितना है 1 है, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है ना, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 का मान है। सॉल्यूशन देखो,
आंसर नंबर 16, कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60। कोस 0 की वैल्यू 1 गुणे, कोस 30 की वैल्यू √3/2 गुणे, कोस 45 की 1/√2 गुणे, कोस 60 की 1/2। गुणा करो, बटे 1 लगा लो। 1 का √3 से, फिर 1 से, फिर 1 से होगा √3 आएगा। ठीक है, नीचे 2 का 2 से हुआ, 2 गुणे 2, √2 साथ में से लिख लिया, बराबर √3 का सेम, 2 दूना 4 √2। हर का परिमेयकरण करेंगे तो √2 हटाने के लिए ऊपर √2 से और नीचे भी √2 से गुणा होगा। ठीक है, ऊपर दोनों रूट में हैं तो 3 दूना 6 √6, और नीचे देखो 4 4 गुणे ये √2 है ना, तो ये जोड़ा बन जाएगा। इसमें से क्या निकलेगा 2, तो 2 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन आपका राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ये आर मान लेते हैं स्मॉल, इसको मान लेते हैं कैपिटल। देखो ध्यान से सॉल्यूशन इसका। आंसर नंबर 17, माना त्रिज्या आर स्मॉल में 8 है और कैपिटल वाला 12 है। ठीक है ना, अनुपात पहली स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, दूसरी स्थिति में। ठीक है, फॉर्मूला 2πr², 2π कैपिटल R²। ठीक है, 2π से 2π कट गया, आर स्मॉल वाला कितना है 8 का स्क्वायर, कैपिटल वाला 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसका 64 है, इसका 144 आया। 16 से कट कर दो, 4 आ जाएगा, 16 से कट करोगे नीचे तो 9 आएगा, यानी 4:9, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, ये क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन था, इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक फिश टैंक में 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं। निकाली गई मछली में नर मछली होने की प्रायिकता। सॉल्यूशन देखो, कुल संख्या 5 + 8 13, नर की संख्या 5 है, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 5 बटे टोटल 13, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 19 और 20 अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, जिसका आंसर हमें ABCD में देना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अभिकथन, किसी किताब का अंकित मूल्य 10 रुपये बढ़ाने पर कोई व्यक्ति 1200 रुपये में 10 किताबें कम खरीद सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर 1200 रुपये उसके पास हैं, किताब की कीमत बढ़ गई है, तो जितना उसने सोच रखा है उससे कम खरीदेगा, क्योंकि किताब का दाम बढ़ा दिया गया है। तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड लाइन, क्रय मूल्य बढ़ने पर एक निश्चित राशि में अधिक किताबें खरीदी जा सकती हैं। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बढ़ने का मतलब है आपके पास मान लो 50 रुपये हैं, एक किताब का दाम 10 रुपये है, कितनी खरीदोगे 5। अब मान लो क्रय मूल्य बढ़ा दिया गया है, एक किताब का दाम 20 हो गया है, आपके पास 50 रुपये हैं, तो क्या 5 किताबें खरीद पाओगे? नहीं। तो कह रहा है ज़्यादा किताबें खरीदी जा सकती हैं, इसलिए गलत है, हम कम खरीदेंगे। ठीक है, तो जब पहला सही हो दूसरा गलत हो तो सी ऑप्शन लगा देते हैं। अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। ठीक है, 19 में सी। अगला 20, अभिकथन, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम हैं तो वे समरूप भी हैं। सही बात है। आर, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुजों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप तो होंगे, लेकिन समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो नहीं सकते। उनका ये जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम हो। ठीक है ना, समरूप त्रिभुजों का सर्वांगसम होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं। दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या कर रही है, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ए। ठीक है, दोनों अभिकथन ए और कारण आर सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। मतलब जो एलसीएम है वो HCF का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का योग 600 है, यानी दोनों को जोड़ने पर LCM और HCF 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या हमें पता करना है। तो
आंसर नंबर 21 देखो। आंसर नंबर 21 दिया है, पहली संख्या 280 माना दूसरी संख्या x है। प्रश्नानुसार एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है, तो एलसीएम बराबर 14 एचसीएफ, समीकरण 1 हो जाएगा, यानी इक्वेशन 1 ध्यान रखना। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ 600, यानी दोनों का योग 600 दिया है। एचसीएफ प्लस एलसीएम मिलाएंगे तो 600 होगा, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो एलसीएम देखो, एलसीएम बराबर है 14 एचसीएफ के, तो एलसीएम पर हम 14 एचसीएफ यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम की वैल्यू 14 एचसीएफ हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो 14 एचसीएफ में एक एचसीएफ और जुड़ेगा, हो जाएगा 15 एचसीएफ बराबर 600 के, तो एचसीएफ बराबर 15 नीचे बटे में आ जाएगा। 600 में 15 से भाग करोगे तो एचसीएफ मिलेगा 40। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लिखेंगे एचसीएफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, एलसीएम बराबर 14 एचसीएफ लिख लिया गया। तो 14 पे 14 एचसीएफ आपका 40 निकला है, 40 रख दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 560 एलसीएम, यानी एचसीएफ एलसीएम दोनों का पता चल गया। अब हमको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहली संख्या यहाँ पर 280 दिया है, दूसरी संख्या हमने x मान लिया है। ठीक है, तो गुणनफल का मतलब गुणा कर लेंगे, 280 गुणे x बराबर एचसीएफ आपका है 40 गुणे एलसीएम है 560। ठीक है, 560 रख दिया, तो x बराबर 40 गुणे 560 बट्टे में आएगा 280। देखो ध्यान से, 0 से 0 कट गया, 28 एकम 28 दूना 56, 40 को 2 से गुणा कर लेना, कितना आ जाएगा आपका आंसर 80। दूसरी संख्या यानी x का मान 80 आ जाएगा। अगर आपको आंसर चेक करना है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 600, एलसीएम प्लस एचसीएफ 600 होना चाहिए। एलसीएम आपका है 560 और एचसीएफ आपका आया 40, कितना हो गया ये 600। ठीक है, इसका मतलब आंसर सही है, चेक कर लिया करो। ठीक है, आंसर नंबर 21 है। ठीक है, अगला देखो, जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बता देना। क्वेश्चन नंबर 22, ए का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण x² माइनस ax प्लस 1 के वास्तविक और समान मूल हैं। तो आंसर नंबर 22 देखो। आंसर नंबर 22, वास्तविक और समान मूल के लिए d बराबर 0 के होता है, कंडीशन यही है। तो d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0 के। तो बहुपद है x² माइनस ax प्लस 1, इसमें a बराबर 1 है, x² के साथ 1 हाइड है, b बराबर माइनस a है तो माइनस a, c पर 1 है, c बराबर 1 हो गया। यहाँ से वैल्यू रखो, b² यानी कि माइनस a का स्क्वायर माइनस 4 पे 4 a गुणे 1, c पर गुणे 1 बराबर 0, माइनस a² मतलब माइनस a गुणे माइनस a, जो कि हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a² हो जाएगा, यहाँ लिख लिया गया। माइनस 4 गुणे 1 माइनस 4 यानी कि 4 आ जाएगा बराबर 0, a² माइनस 4 को 0 की तरफ भेजेंगे प्लस 4, a बराबर स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा प्लस माइनस के साथ, 4 किसका वर्गमूल है 2 गुणे 2 का, जोड़े में से 2 बाहर निकलेगा, तो a प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक है, दोनों में आएगा। ये आंसर नंबर 22। अगला देखो, आंसर नंबर 22 का अथवा x के लिए हल कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ध्यान से इसका सॉल्यूशन। आंसर नंबर 22 का अथवा 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4 बराबर 0, यहाँ पर बटे 1 अपनी तरफ से लगाओ, नीचे वाले नंबर 1 2 4 का एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है ना, इस प्रकार से 2 गुणे 2 यानी कि 4 आपका क्या आ गया एलसीएम। तो इस पद में भी 4 से गुणा कर दो, इसमें भी 4 से गुणा कर दो, इसमें भी 4 से गुणा कर दो, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 x² हो गया, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2
2 दूना 4 यानी 2 सत्ते 14x आ जाएगा। इस यहाँ पर 4 से 4 कट हो जाएगा, 3 बचेगा बराबर 0। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका हमें क्या गुणनखंड निकालना है। तो लास्ट और स्टार्टिंग का नंबर देखो, स्टार्टिंग में 8 है, लास्ट में 3 है। 8 गुणे 3 24। अब नंबर ऐसा सोचो कि लास्ट निशान प्लस का है, प्लस करने पर कितना है, बीच का नंबर 14 है तो 14 है, और गुणा करने पर लास्ट का नंबर 24 निकले। ठीक है, तो नंबर आ जाएगा 12 गुणे 2, 12 दूना 24, और 12 में 2 मिलाओगे तो 14। तो x है तो यहाँ पर हम x लगा देंगे, 12 और 2 के साथ। y होता तो y लगा देते, z होता तो z। ठीक है, एक्स स्क्वायर सेम लिखा गया, 14x को हटा देते हैं, ये जो नंबर हमने सोचा यहाँ पर रख देंगे, लास्ट का फिर +3 बराबर 0 रख दिया। अब यहाँ पर 2 2 भाग में डिवाइड होगा, यहाँ पर हम कॉमन करेंगे 4x, 4x से 8x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे। ऐसे समझो, ना डिवाइड कर पाओ तो ऐसे लिख लिया करो, 4x कॉमन है, कॉमन वाले नंबर से करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, x 2 बार है, नीचे x 1 बार है तो 1 बार बचेगा, कटेगा तो। ठीक है, 2x आएगा, यहाँ पर 2x आ गया। इसी प्रकार फिर से 12x में डिवाइड करना 4x से, तो x से x कट गया, 4 तियाँ 12, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया, 1 कॉमन करेंगे ताकि नंबर सेम है, 2x + 3 सेम आ जाएगा। ठीक है, 1 से डिवाइड करने पर 2x में 2x ही आएगा, 3 में 3 ही आएगा, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा। अगर मान लो गलत आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, समझ लो गलत कर रहे हो। ठीक है, तो एक बार बाहर का नंबर 4x + 1 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और एक बार 2x + 3 लिख लेंगे। ठीक है, बराबर 0 के। तो 4x + 1 बराबर 0 करेंगे तो 4x बराबर +1 इधर आएगा -1, x बराबर -1/4 हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में 2x + 3 बराबर 0 के करेंगे तो 2x बराबर +3 आएगा -3, तो x बराबर -3/2 आ जाएगा। तो ये x का मान हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने समझने के लिए लिखा है ब्रैकेट में, इसको साथ में मत लिखना। ठीक है, ये आंसर 22 का अथवा है, जहाँ पर डाउट होगा बता देना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 23। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, यदि AD 1.75, AB 7, AE 2, तो हमें AC का मान निकालना है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 23 दिया है, DE समांतर BC, DE BC के समांतर है, इस प्रकार त्रिभुज बनेगा ABC। ठीक है, AC हमको निकालना है, AC निकालना है। यहाँ पर AB की वैल्यू है टोटल 7, AD की वैल्यू है 1.75, AE की वैल्यू है 2। ठीक है, तो देखो ध्यान से, थेल्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगा। AD ध्यान से देखो, AD बटे टोटल AB बराबर, इसी प्रकार इधर AE आधा बटे टोटल AC, यहाँ पर वही लिखा गया है। ठीक है, देखो AD बटे AB, AE बटे AC। ठीक है, वैल्यू रखो, AD टोटल AD कितना है, देखो ध्यान से, AD टोटल कितना है 1.75, AB टोटल कितना है 7, AE कितना है 2, AC पर AC रख दिया, इसका मान पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिरछा गुणा, AC का 1.75 से होगा, सेम ऐसे आ जाएगा, 7 का 2 से हो जाएगा, AC 2 7 जा 14, 1.75 नीचे आ जाएगा। अब देखो पॉइंट कितने पे, 1 10 100 यानी सैकड़े पर है, तो ऊपर नीचे पॉइंट को हटाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 14 का 100 से होगा 1400, 1.75 का 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा 175। ठीक है, डिवाइड करोगे ना तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, AC कितना आएगा 8। क्लियर है? अगला देखो, जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बता देना। क्वेश्चन नंबर 24, आकृति में PB एक बाहरी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार
ठीक है। सी डी एक अन्य स्पर्श रेखा, ये दूसरी स्पर्श रेखा है, क्यों ऊपर स्पर्श करती है जो, ठीक है। पी ए 12 है, पी ए 12 है तो पी बी 12 होगी, स्पर्श रेखाएं हैं। क्यू सी क्यू डी, ये देखो बीच का क्यू सी क्यू डी कितना दिया ये 3, तो पी सी पी डी हमको निकालना है, पी सी प्लस पी डी हमको निकालना है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 24 दिया है पी ए 12, पी ए 12, ठीक है। कितना ये 12, बिंदु पी से पी ए बराबर पी बी और 12 ये भी है तो 12 ये भी होगी, क्यों स्पर्श रेखाएं हैं। रीजन लिख देना, ठीक है। इसी प्रकार बिंदु सी से सी ए सी क्यों स्पर्श रेखा है जो कि 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। इसी प्रकार बिंदु डी से डी क्यों, ध्यान से देखो, डी क्यों बटे में बी डी, ठीक है। ये भी 3 है तो 3 रहेगा, स्पर्श रेखाएं हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। फिर से देखो, डी बिंदु से, कलर चेंज करके बता रहा हूँ, डी बिंदु से ये डी क्यों डी बी के बराबर होगा, सी बिंदु से सी ए सी क्यू के बराबर होगा, स्पर्श रेखाएं हैं ये, ध्यान में रखना, ठीक है ना। वृत्त पर जो स्पर्श कर रही हैं। पी ए 12 दिया है, पी ए 12 देखो, पी ए 12 इसमें क्या है 2 है, पी सी प्लस ए सी, तो ए सी प्लस पी सी बराबर 12। अब ध्यान से देखो, एक का मान तो निकाल चुके हो, ए सी कितना निकाले हो 3, सी ए यानी कि ए सी कितना है 3, चाहे सी ए बोलो चाहे ए सी बोलो, 3 रख दिया, प्लस पी सी बराबर 12, तो पी सी बराबर 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 9 आ जाएगा, पी सी आ गया 9, पी सी इतना आ गया आपका 9, ठीक है। इसी प्रकार पी डी ये भी कितना निकलेगा, सेम ये 3 है तो ये भी कितना निकलेगा 9, और हमको निकालना है पी सी प्लस पी डी, पी सी प्लस पी डी, पी सी 9 आ गया, पी डी भी 9 आ गया, तो 9 9 18 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी समझो, अगर आपको ऐसे समझना है तो ध्यान से देखो, कुछ लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे समझ लो, यहाँ पर देखो ये टोटल 12 है, ठीक है, ये 3 है तो ये सी ए भी 3 होगा, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। तो 12 में से 3 कम होगा, ठीक है, ये सी है तो यहाँ तक कितना बचा 9 ही बचा। सेम ऐसे ही टोटल 12 है, जब ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो 12 में से कितना कम कर दो 3, ये भी 9 बचा, और टोटल ये हमें जोड़ना है पी सी पी डी, 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा 18, ठीक है। अगला देखो, ये 24 आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, त्रिभुज ए बी सी में सी समकोण है, tan ए 1/√3 है, तो sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 25 देखो, सी कितना है 90 है, ए बी सी ट्राइंगल है यानी त्रिभुज, tan ए दिया है 1/√3, तो tan ए 1/√3 tan 30 पे आता है, tan से tan कट गया, ए का मान 30 आ गया, ध्यान से देखो ए 30 आ गया आपका। सी कितना है 90 है, सी कितना है 90 है, ध्यान से देखना, यहीं पर गलती करोगे, ये 90 है, ये कितना आ गया 30। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखो, ये 90 है, ये आपका 30 है, तो 90 30 120 और टोटल 180 का होगा। अगर 180 में से 120 घटा दें, बी का पता चल जाएगा, सेम वही निकाल लेंगे। एंगल बी बराबर 180 में से 90 प्लस 30 घटा दिया गया तो आ गया 60, ठीक है। ये 90 है, ये है 30, अभी ऊपर लिखे हो, ए 30 है तो बी निकालेंगे तो 90 30, ये 90 प्लस 30 120, 180 में से घटेगा 60, ये आ जाएगा, ध्यान रखना। अब हमको निकालना है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ठीक है। वैल्यू रखो, साइन ए तो साइन पर साइन ए कितना 30 रख दिया, कोस बी कोस पे कोस बी कितना 60 कोस 60, प्लस कोस पे कोस ए कितना ए 30 है आपका, 30 रख दिया, साइन पे साइन बी कितना है 60 रख दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो, साइन 30 1/2, बीच में गुणे का निशान आएगा, कोस 60 1/2 प्लस पे प्लस कोस 30 √3/2, साइन 60 √3/2। सोल्व करो, 1 एकम 1
दो दूना 4 यानी ऊपर को ऊपर से नीचे को नीचे से गुणा करेंगे, भिन्नों का गुणा है, प्लस पे प्लस, इधर भी √3 का √3 से गुणा होगा, तो √3 से गुणा होगा तो जोड़ा बन जाएगा, क्या निकलेगा 3, और नीचे दो दूना 4, हर बराबर है, ऊपर का नंबर जुड़ जाएगा, 3 1 4/4, काटने पे 1 आपका आंसर आएगा। ओके, ये आंसर नंबर 25 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा देखो, यदि tan थीटा 2/3 है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो 25 का अथवा, 25 का अथवा दिया है tan थीटा बराबर 2/3, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। हमें ये निकालना है, ये हमको निकालना है, लेकिन हमें cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा पहले निकालना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखो ध्यान से, 1 पर 1 tan स्क्वायर थीटा 2/3 इसकी वैल्यू है, 2/3 का स्क्वायर कर दिया बराबर सेक स्क्वायर थीटा के। तो 1 इसका स्क्वायर करोगे 2/3 गुणे 2/3 मतलब 2 दूना 4/3 3 9, ये आ जाएगा। और फिर इसको प्लस करोगे, देखो 1 + 4/9 करेंगे तो बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 को 1 से करोगे 9, प्लस पे प्लस, 4 एकम 4 बटे नीचे को नीचे से कर लो, 9 एकम 9 बराबर आ जाएगा 9 4 13/9। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ गया है प्लस करने पर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो जब ये 13/9 है तो इसका उल्टा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 9/13, क्योंकि यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की भी ज़रूरत है। अब से साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, तो अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा आप निकाल चुके हो, 9/13 रख दो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, 9/13 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। सोल्व करोगे इसको तो 1/1 माइनस 9/13 करो, भिन्नों का घटा, 13 एकम 13 आएगा, माइनस 9 एकम 9 आएगा, बटे नीचे को नीचे से करोगे 13 एकम 13, 13 में से 9 घटाओगे तो आपका आ जाएगा कितना, 4/13 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आगे लिखा गया है इधर 4/13। अब हमको ये निकालना है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू रख दो फटाफट। कोस स्क्वायर थीटा तो क्या है आपका, कोस स्क्वायर थीटा 9/13 रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा क्या है 4/13 निकाले हो, तो 4/13 रख दिया, हर बराबर है, एक बार लिख लो, ऊपर 9 में से 4 घटा दो, 5/13 ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये अथवा का आंसर हो गया। क्लियर है, 25 आंसर नंबर 25 का अथवा है। ठीक है, जहाँ पर डाउट होगा बता देना। सिद्ध कीजिए कि √3 माइनस √2 अपरिमेय है। प्रूव दैट √3 माइनस √2 इज इरेशनल। सॉल्यूशन देखो, तो बच्चों ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये हिंदी में आंसर और ये नीचे इंग्लिश में है, तो पहले हिंदी में समझ लो फिर इंग्लिश में। ठीक है, तो ध्यान से देखना ताकि किसी प्रकार का डाउट ना हो। आंसर, माना √3 माइनस √2 परिमेय संख्या R है। आप चाहो तो R पर M मान सकते हो, N मान सकते हो, P मान सकते हो, P/Q मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अतः √3 माइनस √2 बराबर R के होगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इधर √3 माइनस √2 का वर्ग करेंगे, इधर R का वर्ग करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस साइड हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, a पर √3 है, b पर √2 है, तो a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, a पर √3 b पर √2 प्लस b का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर बराबर R² सेम लिखा गया। इसको सोल्व करोगे 3 आएगा, कैसे,
इसका स्क्वायर करना मतलब डबल टाइम, तो ये बन जाएगा जोड़ा। जोड़े में से क्या निकलेगा 1 3, इधर से हम, ठीक है। इधर 2 पे 2, ये दोनों रूट में हैं तो इनका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो ये रूट 6 हो जाएगा। इधर आ गया प्लस रूट 2 का स्क्वायर, सेम प्रोसेस डबल टाइम, तो क्या बन जाएगा जोड़ा 2 निकलेगा, ठीक है। आ गया बराबर आर स्क्वायर, सेम लिखा गया। अब देखो 3 प्लस का है, 2 प्लस का है, 3 2 5 माइनस 2 रूट 6 सेम लिख दिया गया बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो, आर स्क्वायर को 5 की साइड लाएंगे, प्लस का है तो आर स्क्वायर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 रूट 6 बराबर किस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो रूट 6 बराबर 2 इधर बटे में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुणे का निशान है तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर परमीय संख्या है, ठीक है, माना है। अतः 5 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 ये पूरा भी परमीय संख्या है, जो कि रूट 6 के बराबर है। रूट 6 के क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं, जबकि रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तो बराबर प्रूव हो गया, लेकिन ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए रूट 3 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हिंदी में था, अब इंग्लिश में देख लो ध्यान से, ठीक है। यहाँ से लेट रूट 3 माइनस रूट 2 इज़ रेशनल नंबर आर। आप चाहो तो आर पर एम एन पी क्यू कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। देयरफॉर रूट 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करेंगे। इधर रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे, इधर आर का स्क्वायर करेंगे। इधर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए पर रूट 3 है, बी पर क्या है, 1 मिनट, ए पर रूट 3 है, बी पर आपका रूट 2। ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस बी का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सेम, ठीक है। आगे देखो, रूट 3 को डबल टाइम स्क्वायर में इसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा 3, ठीक है, सेम 2, ये दोनों रूट में है, 3 इंटू 2 6 रूट 6, 2 रूट 6 रूट 2 का स्क्वायर, सेम इसमें से भी क्या निकलेगा 2, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 3 प्लस 2 5 माइनस रूट 5 माइनस 2 रूट 6 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को इस साइड लाओगे माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 रूट 6 को इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 रूट 6 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, रूट 6 इक्वल टू इधर डिवाइड में आ जाएगा। नाउ आर इज रेशनल, देयरफॉर आर स्क्वायर इज रेशनल एंड 5 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इज ऑल्सो रेशनल इक्वल टू रूट 6। ये नंबर इस नंबर के बराबर प्रूव हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। राइट हैंड साइड रूट 6 इज इरेशनल, यहाँ पर तो दोनों इक्वल हो रहे हैं, बट ये क्या है, इरेशनल है रूट 6, ठीक है। तो लिख सकते हैं बिकॉज इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, ये परमीय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं होती। सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हैंस रूट 3 माइनस रूट 2 इज एन इरेशनल। ओके, इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है, स्टेटमेंट का ध्यान रखना है। ये इंग्लिश में हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अथवा 26 में अथवा वाला क्वेश्चन। एक बिक्री के दौरान रंगीन पेंसिल 24 के पैक में और क्रेयॉन 32 के पैक में बेची जा रही थी। यदि आप दोनों के पूर्ण पैक और समान संख्या में पेंसिल और क्रेयॉन चाहते हैं तो आपको प्रत्येक के कितने पैकेट खरीदने की आवश्यकता होगी। ड्यूरिंग ए सेल, कलर पेंसिल्स वर बीइंग सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 ईच एंड crayons in the pack of 32 each. If you want
full packs of both and the same number of pencils and crayons, how many packets of each would you need to buy? मतलब कि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम 24 से एंड 32 से डिवाइड कर देंगे, उसमें जो भी आएगा, तो हमें 1 बाई 1 करके पेंसिल के पैक और क्रेयॉन के पैक का पता चल जाएगा कि कितनी पैकेट होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो इसका, तो पहले हिंदी में देख लो, उसके बाद इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में देखो, अथवा 26 का सबसे पहले हम 24 और 32 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए ध्यान रखना 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... इसी प्रकार नंबर का प्रयोग करते हैं नंबर को कट करने के लिए। इनके बीच में जो नंबर है जैसे 4, 6, 8, अगर इनका इस्तेमाल करोगे नंबर को काटने के लिए, आपका एलसीएम यहीं पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम 2 से कट करते हैं 24 को, कितना आ जाएगा 12। जिसके समझ नहीं आता ऐसे भाग कर लेगा 2 से। जिस नंबर से कट कर रहे हो वो नंबर बाहर लिखो और जिसको कट कर रहे हो अंदर लिख दो। 2 एकम 2, 0, 4 नीचे आया, 2 दूना 4, ठीक है, ये ध्यान में रखना। दोबारा आ गया इसी प्रकार 2 के पहाड़े में 32 कितने पे आएगा 16 पर। फिर आगे 2 से फिर से कट किया 6 आया, 2 अट्ठे 16, 8 आया। फिर 2 से कट करेंगे 2 3 6, 2 चौके 8। फिर 2 से कट करेंगे 3 नहीं कट हो रहा है, सेम उतार लो। 4 में 2 दूना 4, कोमा लगाते चलो। फिर 2 से कट करोगे 3, 2 एकम 2। फिर 3 से कट करेंगे 1, कोमा 1, लास्ट में 1 आना चाहिए, लगा लेना, ठीक है। अब इसका निकाल लो एलसीएम। एलसीएम के लिए ध्यान रखना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। बाहर का नंबर गुणे के निशान के साथ लिख लो, टोटल गुणा करो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तियाँ 96 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे सबसे पहली चीज़ रंगीन पेंसिल की पैकेट की संख्या निकालना है। तो 96 में हम 24 की बात की गई थी, 24 से हम भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 पैकेट, ठीक है। उसके बाद में हमें क्रेयॉन, यहाँ पर ऐसे लिख लेना, क्रेयॉन पैकेट की संख्या निकालना है। 32 की बात की गई है तो हम 96 में 32 से भाग कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो ये पैकेटों की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना, पेंसिल और क्रेयॉन के लिए, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में है, क्लियर है। अब इंग्लिश में देख लो, ठीक है। इंग्लिश में देखो, सबसे पहले 24, 32 का एलसीएम निकाल लेना, कितना आ जाएगा आपका 96, ठीक है। सेम प्रोसेस, तो लिख दोगे यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ पेंसिल्स 96 डिवाइडेड बाई 24। क्वेश्चन में 24 की बात की गई है तो कितना आ जाएगा 4। उसके बाद में नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ क्रेयॉन्स 96 को 32 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 32 की बात की गई है, कितना आ जाएगा 3। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बता देना। ये आपका आंसर नंबर 26 का अथवा है, इंग्लिश में एंड हिंदी में, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, एक द्विघात बहुपद के शून्यक √3 + 2 और √3 - 2 हैं। बहुपद ज्ञात कीजिए। द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक polynomial are √3 + 2 and √3 - 2. फाइंड द पोलिनोमियल। तो इसका आंसर देखो, ठीक है। आंसर नंबर 27 गिवन, इंग्लिश में, हिंदी वाले लिखेंगे दिया है। एक शून्य यानी एक जीरोज मान लिया अल्फ़ा √3 + 2, दूसरा मान लिया बीटा √3 - 2। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे बहुपद बराबर x² माइनस योग ब्रैकेट बंद x प्लस गुणनफल फॉर्मूला। इंग्लिश मीडियम वाले पोलिनोमियल इक्वल टू x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। अगर मान लो दोनों को ये याद नहीं है तो तीसरा ध्यान में रखना px बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो, x² पर x² माइनस पर माइनस अल्फ़ा √3 + 2 प्लस का निशान प्लस लगा दिया, बीटा
√3 माइनस 2 रख दिया, ब्रैकेट बंद, x पर x रख दिया, प्लस अल्फ़ा बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो एक ब्रैकेट में √3 + 2, दूसरे में √3 माइनस 2 लिख लिया। आगे देखो x² सेम लिखा, माइनस पर माइनस लगा दिया, +2 -2 कट गया, बचा क्या √3 डबल टाइम, तो हम लिख सकते हैं 2 रूट यानी 2√3 2√3, साथ में x लगा दो। अब इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, इधर ध्यान से देखो, √3 + 2 एक ब्रैकेट में है, दूसरे में है √3 माइनस 2, तो यहाँ पर ये a + b और ये a माइनस b के रूप में है, और बराबर ये होता है, एक मिनट, a माइनस b के रूप में है, ये बराबर होता है a² माइनस b²। ओके, a² माइनस b²। ध्यान से देखो, a पर क्या है आपका √3, इधर √3 का स्क्वायर माइनस b पर 2 है, 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर डबल टाइम जब करोगे √3 × √3 तो ध्यान देना 3 निकलेगा, ठीक है, 3 आ गया, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, सोल्व करोगे तो आएगा -1, ठीक है, -1, तो इधर हम लिख सकते हैं -1। आगे x² -2 √3 x प्लस माइनस -1, यही आपका बहुपद है। ओके, समझ में आया? ये आंसर नंबर 27 है। जहाँ समझ में नहीं आएगा तुरंत बता देना। ओके, आकृति में पी क्यू लंब है एक्स वाई पर। देखो पी क्यू ये लंब है एक्स वाई पर, ए बी ये भी लंब है एक्स वाई पर, एम एन ये भी लंब है एक्स वाई पर, मतलब ये तीनों लंब हैं। ठीक है, हमको सिद्ध करना है 1/mn + 1/pq बराबर 1/ab के। ठीक है, प्रूव करना है। आंसर देखो ध्यान से समझना ताकि समझ में आ जाए। आंसर नंबर 28 दिया है, सेम क्वेश्चन का लिख लिया गया। सिद्ध करना है, सेम क्वेश्चन में दिया लिख लिया गया। ठीक है ना, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब आगे देखो ध्यान से, त्रिभुज ए बी क्यू, ध्यान से देखो, कलर चेंज कर रहा हूँ, ए बी क्यू समरूप है एम एन क्यू के। देखो एम एन क्यू, कलर चेंज कर रहा हूँ, एम एन क्यू के। ठीक है, प्रॉपर्टी एंगल एंगल यहाँ साइड में लिखा है, क्यों? देखो ध्यान से, एंगल ए क्यू बी बराबर होगा एम क्यू एन के। ठीक है, एंगल ए बी क्यू बराबर होगा एम एन क्यू के, ये बराबर 90 का होगा। एंगल क्यू कॉमन है दोनों में। ठीक है ना, दोनों में ये चल रहा है। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, समझने वाली बात यही है। ठीक है, यहाँ पर हमने रीज़न लिख दिया, किस रीज़न से ये समरूप हो रहा है। ठीक है, देखो ए बी इसमें बटे एम एन लिखा गया, बराबर होगा, इसको देखो बी क्यू ऊपर से, बी क्यू इधर का भी साइड ले लो, बटे एन क्यू के। इक्वेशन 1 हो गया, सेम लिख दिया गया। ठीक है ना, फिर से देख लो एक बार, ए बी बटे एम एन लिखा गया, बराबर होगा बी क्यू बटे एन क्यू के। ठीक है, इक्वेशन 1। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी एन, ध्यान से देखो, ए बी एन ये वाला समरूप है पी क्यू एन के पूरे के। ठीक है, तो इसमें भी सेम क्या लिख सकते हो, ए बी बटे पी क्यू लिखा गया, बराबर होगा, इधर देखो बी एन बटे एन क्यू के। समझ में आया? इक्वेशन 2 हो गया। आगे देखो, इधर ए बी बटे पी क्यू लिखा गया, बी एन, देखो बी एन, ध्यान से देखना, बी एन, ठीक है, ये बी एन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे का नाम क्या है, एन क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक का नाम है एन क्यू। इसमें से अगर हम इतना क्या है बी क्यू घटा देंगे तो बी एन के बराबर हो रहा है, वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो एन क्यू माइनस बी क्यू, देखो बी एन जो है
बी एन, फिर से देखो बी एन जो है ये, इसको हम लिख सकते हैं पूरा क्या है एन क्यू माइनस इतना क्या है बी क्यू, तो वही बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया गया बटे एन क्यू। हमें प्रूव करना है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे, ए बी बटे पी क्यू सेम लिखा गया। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे तो एन क्यू बटे एन क्यू बी क्यू बटे एन क्यू माइनस यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है ना, अलग अलग हो गया, ये तो कट गया, एक बच रहा है, तो ए बी बटे पी क्यू यहाँ पर आ जाएगा एक माइनस बी क्यू बटे एन क्यू ए बी बटे एम एन क्यों लिखा गया, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या लिखे हो, बी क्यू बटे एन क्यू, ये बराबर है किसके, ए बी बटे एम एन के, तो यहाँ पर ए बी बटे एम एन लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, आगे देखो, तो ए बी बटे पी क्यू ये इधर माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा, बराबर एक इधर बचा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें से हमने ए बी कॉमन कर लिया, ए बी कॉमन किया तो एक बटे पी क्यू प्लस एक बटे एम एन बचा। ठीक है ना, कॉमन नंबर बाहर है, बराबर एक के, तो आगे सोल्व करोगे एक बटे पी क्यू प्लस एक बटे एम एन बराबर ए बी इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो एक बटे ए बी के, और यही हमको प्रूव करना था, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। ठीक है, समझ में आया, तो ये 28 का आंसर है, आंसर नंबर 28। जहाँ पर भी डाउट होगा तुरंत बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 सिद्ध करना है। ठीक है, कोस ए बटे में एक माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटे में एक माइनस कोट ए बराबर साइन ए प्लस कोस ए के। सॉल्यूशन देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर नंबर 29, ध्यान से देखो, लेफ़्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। अब कोस ए लिख दिया, एक बटे एक हम लगा सकते हैं, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए के। फिर से समझो, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए के, लिख लिया गया, प्लस पे प्लस, साइन ए ऊपर का सेम लिखा गया, एक बटे एक लिखा गया, माइनस कोट ए बराबर होता है कोट ए, ये बराबर होता है कोस ए बटे में साइन ए के, तो ये लिख दिया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कोस ए ऊपर का सेम लिखा गया, नीचे ये बटे एक लगाया गया, फ्रैक्शन किया जाएगा, घटाया जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोस ए का एक से करोगे कोस ए, फिर माइनस साइन ए, और बटे में कोस ए का एक से होगा कोस ए आ जाएगा। सेम इसी प्रकार इधर भी साइन ए सेम लिखा गया, नीचे देखो साइन ए का एक से करोगे साइन ए, फिर माइनस पे माइनस, कोस ए का एक से करोगे कोस ए, बटे में साइन ए का एक से करो साइन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, ये बटे में है, ये ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, मतलब कि कोस ए ऊपर है आपका और ये ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा कोस ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा कोस ए स्क्वायर लिख दिया गया डबल टाइम में, और नीचे कोस ए माइनस साइन ए लिख दिया गया, प्लस पे प्लस, सेम इधर सेम ऐसे, साइन ए नीचे वाला साइन ए ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और फिर साइन ए माइनस कोस ए सेम लिख दिया गया। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, कोस ए स्क्वायर प्लस साइन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस कॉमन कर लेंगे इधर नीचे की साइड से, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, सेम ये लिख दिया गया ऐसे ही। अब देखो ध्यान से, हर बराबर हो गया इसका। ठीक है, नीचे देखो माइनस कॉमन किया गया ना, तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो दोनों तरफ नीचे माइनस माइनस सेम आ गया, तो हर बराबर है ना, तो क्या करेंगे, हर एक बार लिख लेंगे, यानी कोस ए माइनस साइन ए एक बार लिख लेंगे। ऊपर देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, और इधर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एक ब्रैकेट में कोस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, दूसरे में कोस ए प्लस साइन ए हो जाएगा, और नीचे कोस ए माइनस साइन ए सेम लिख देंगे। कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए कट जाएगा, कोस ए प्लस साइन ए बचेगा, मतलब कि राइट हैंड साइड हमारा निकल आएगा, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 29 का आंसर हो गया। जहाँ पर भी डाउट होगा तुरंत बता देना। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 30। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। आंसर देखो, आंसर नंबर 30 दिया है त्रिज्या 54 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 36 पाई। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई के पाई से पाई दोनों तरफ कट गया। ठीक है, तो थीटा बटे 360 आर पता है 54 डबल टाइम 54 गुणे 54 बराबर 36 के, तो थीटा बटे 360 बराबर 54 गुणे 54 बटे में आ जाएगा 36 बटे 54 गुणे 54 हो जाएगा। ठीक है, चाप की लंबाई निकालना है, इसको यहीं पर रोक के चलो आगे सोल्व नहीं करना है। ठीक है, चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो थीटा बटे 360 बराबर किसके है 36 बटे 54 गुणे 54 के, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, रख दिया। ठीक है ना, 2 पे 2 पाई का मान 22 बटे 7 आर 54 रख दिया गया। देखो ध्यान से, 54 से 54 कट गया, 2 से कट करो 2 एकम 2, ये आ जाएगा 27, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ऊपर क्या बचा 36 और 22 ऊपर लिखा गया, नीचे बचा 27 और 7 नीचे लिखा गया। ऊपर गुणा करोगे 792, नीचे 189 भाग करोगे तो 4.19 सेंटीमीटर आ जाएगा चाप की लंबाई। ठीक है, समझ में आया? कुछ भी नहीं है डिफ़िकल्ट, बस फॉर्मूला और जो गिवन है उस पर फोकस करना है। आंसर नंबर 30 हो गया। ठीक है, अगला देखो, आंसर नंबर 30 का था, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये पूर्वाह्न 6:05 से 6:35 के दौरान मिनट की सुई द्वारा बुहार किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि वही जितने का एंगल बना रहा है उसके बीच का जो क्षेत्रफल है निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आंसर देखो, अथवा वाला आंसर देखो, अथवा वाला आंसर देख लो। आर यानी कि त्रिज्या दिया 6 सेंटीमीटर, 60 मिनट में कोण 360 डिग्री का बनता है। ठीक है ना, इस प्रकार पूरा सर्कल। ठीक है ना, जब घड़ी की सुई गोल गोल घूमती है तो 1 मिनट में कोण 360 बटे 60 6 डिग्री का बनेगा। तो 30 मिनट में, अब 30 मिनट किधर से आया देखो, 6:05 की बात कर रहा था और 6:35 तक, तो 5 से 5 माइनस हो गया, 30 मिनट की बात हो रही है तो 30 यहाँ से आ गया। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 6 गुणे 30 कर देंगे 180, थीटा हमें पता चल जाएगा। क्या? थीटा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा पर क्या रखेंगे 180 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर पर 6 गुणे 6 स्क्वायर है डबल टाइम। ठीक है, सोल्व कर लो। 180 एकम 180 दूना 360, 2 से कट करो 2 एकम 2, 22 को 11 आ गया, 11 6 6 ऊपर नीचे 7। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो 396 बटे 7 डिवाइड कर लेना, 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस वैल्यू पुट करना है, कुछ भी खास नहीं है, बस ये समझना है थीटा क्या निकालोगे। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, ये अथवा का आंसर हो गया। जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 1 और 100 के बीच की संख्याओं में से यादृच्छया एक संख्या चुनी गई। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह संख्या 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आंसर देखो, 1 से 100 के बीच की, 1 से 100 के बीच की बात कर रहा है। आंसर देखो, आंसर नंबर 31। आंसर देखो, आंसर 31, 1 से 100 के बीच के लगा लेना, लिखा नहीं है। ठीक है ना, कुल संख्याएं तो 2 से लेकर 99 तक, 99 तक। अब समझो कितनी हो जाएंगे 98। 1 और 100 को हटा दो, 98 बच रही हैं। ठीक है, तो 8 से भाज्य संख्या, पहले 8 से भाज्य का मतलब 8 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आ रही है, वो 2 से 98 तक होनी चाहिए। तो 8 का पहाड़ा काउंट कर लो, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 48, 56, 64, 72, 80, 8 और प्लस करो 88 और 8 प्लस करो 96। ठीक है ना, तो टोटल ये कितनी हो गई, ये टोटल हो गई 12। ठीक है, तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम 12 और टोटल कुल परिणाम 98, 12 बटे 98। सॉल्ट कर दो इसको तो कितना आ जाएगा 6 बटे 49। ठीक है, समझ रहे हो, ये आंसर आ जाएगा। अगला देखो, ये कैसे सॉल्ट करोगे, 2 से कट किया, 2 छिक 12 और 2 से नीचे कट करो, 2 चौके 8, 2 नीम 18, 6 बटे 49 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन पे कह रहा था 8 से भाज्य ना होने की प्रायिकता। तो मतलब जब भी ना पूछे, पहले आप पॉसिबल निकाल लिए हो, उसके बाद में अगर ना होने की बात कर रहा है तो एक में से घटा दो,
तो हम क्या कर देंगे 1 माइनस 6/49, ठीक है ना, जो पॉसिबल है उसको हम माइनस कर देंगे। तो बटे 1 लगा लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई 49 एकम 49, 6 एकम 6 और नीचे को नीचे से 49 एकम 49, 49 में से 6 घटा दो 43/49, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। क्लियर है, अच्छे समझना, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला थर्ड कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मतलब 2 से लेके 98 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है। एक तो 4 है, अब 4 कैसे है, 2 गुणे 2 कितना आ गया 4। 9 है, 9 कैसे 3 गुणे 3, 3 3 9। 16 है, 4 गुणे 4, 4 चौक 16। इसी प्रकार समझते रहना। 25 36 49 64 81 है, काउंट करो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, ये कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बटे टोटल 98। सोल्ट कर दो 2 से, 8/98 सोल्ट कर दो तो 2 चौके 8 और नीचे आ जाएगा ये 29 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2 चौके 8, 1 18 2 18 49। ध्यान रखना है यहाँ पर आपको लिखना है 4/49 आएगा, ठीक है ना, गलत लिख दिया गया 29 नहीं आएगा, ठीक है। ये थर्ड का आंसर हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है, 4/49 आ जाएगा। अगला देखो, सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय रूप से निरूपित कीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इन रेखाओं और y अक्ष के बीच बनता है, ठीक है। ये इक्वेशन दिया गया है, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। तो आंसर देखो 32 का। आंसर नंबर 32, पहला इक्वेशन x + 3y = 6 है। सबसे पहले x + 3y = 6, तो इस समीकरण के 2 हल निकालेंगे, कम से कम 2। तो एक बार x पर 0 रखो, एक बार y पर। तो x = 0 रखा तो x पर 0 + 3y = 6, तो 3y = 6, y = 6/3 2 आ गया। x पर 0 रखा, y आ गया 2, फिर से y = 0 रखेंगे तो x + 3y = 6, तो x + 3 गुणे y पर 0 = 6, तो x = 6 आ गया। y पर 0 रखा तो x आ गया 6, 2 हल हो गए। इसी प्रकार दूसरा समीकरण 2x - 3y = 12, तो x = 0 रखेंगे तो 2x पर 0 - 3y = 12, तो 2 को 0 से किया 0, - 3y = 12, तो y = -12/3, y आ जाएगा -4, 3 चौक 12 -4, ठीक है। दूसरा हल निकालेंगे तो y पर 0 रखेंगे, तो y पर 0 रखेंगे तो आ जाएगा x 6, ठीक है। तो ये 2 हल इसके हो गए और 2 हल इसके हो गए। अब हमें क्या करना है, पहले आलेख, आप ग्राफ पे बनाना, मैंने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो ध्यान से, इसमें x पर 6 है, y पर 2, इसमें x पर 6 है, y पर -4 है। तो x पर हमें 6 चाहिए, y पर 4, न कम न ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें y माइनस का है और x प्लस का है, तो ये x हो गया, 6 तक इसको काउंट कर लिया, y हो गया 4 होना चाहिए -4 में, 6 तक 8 तक कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 2, इसका देखेंगे 0 2, तो ये A पॉइंट मान लिया इसको, ठीक है ना, A बिंदु पर आ गया। x पर 0, y पर 2 इधर आ गया, x पर 6 है, y पर 0 है, तो ये आ गया 6 0, ठीक है ना, इसको मान लिया हमने C। इस इक्वेशन में आ जाओ, जो इसका हल निकाले हो, x पर सबसे पहले 0 है, y पर -4 है, तो ये आ गया x पर 0, y पर -4, इसको मान लिया B, ठीक है। और फिर x पर 6, y पर 0 सेम यहीं पर आ रहा है। अब दोनों लाइनों को यानी दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाओ, इसको मिलाया इस प्रकार, इसको मिलाया इस प्रकार, तो ये हमारा बन गया है, देखो ध्यान से, ABC, ध्यान से देखना, ABC त्रिभुज बन गया। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ये ऊंचाई हो गई त्रिभुज में, और ये आधार की बात करें तो ये भी 6 है, देखो ध्यान से, 1 2 फिर इधर 1 2 3 4, 4 2 6 है, ठीक है। तो 1/2 6 गुणे 6, आधार भी 6 ऊंचाई भी 6, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो 2 से कट करो, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 3 6, 2 3 6, ठीक है। 1 यहाँ 3 आया 6, और गुणा कर लो कितना आ जाएगा, 2 3
6, 3 6 18, ठीक है। कितना आ जाएगा? 18 वर्ग यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो आप ग्राफ पर बनाना, अच्छे से बनाना। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तो बता देना, ठीक है। आंसर नंबर 32 है। अगला देखो, अगला इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लो, 32 का अथवा वाला। लखमीत ने अलग अलग बैंकों में एक निश्चित राशि का निवेश किया। बैंक ए 10% और बैंक बी 12% वार्षिक ब्याज देता है। उसने वार्षिक ब्याज के रूप में 2,940 प्राप्त किए। यदि वह बैंकों में निवेश की गई राशि को आपस में बदल देता है, मतलब 10% 12% के हिसाब से 12% 10% कर देता है, तो वार्षिक ब्याज के रूप में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। उसने बैंक ए और बैंक बी में कितना पैसा निवेश किया, हमें पता करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसका आंसर। आंसर नंबर 32 का अथवा। माना लखमीत ने बैंक ए में निवेश किया x रुपये तथा बैंक बी में निवेश किया y रुपये। प्रश्नानुसार सबसे पहले x का 10% प्लस y का 12% बराबर हो रहा है 2,940 के, ठीक है। तो x का 10%, x गुणे 10, और जहाँ पर परसेंट होता है उसके नीचे हम 100 लगाते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो x गुणे 10/100 प्लस y का, फिर y पर y का पर गुणे के निशान 12/100 बराबर 2,940 का। सोल्व करो इसको तो ये हो जाएगा 10x/100, ये हो जाएगा 12y/100 बराबर 2,940 के। 100 से गुणा कर दो। इसमें अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो गुणे 100, ध्यान से देखो 100 से 100 कट गया, 10x बच रहा है। इसमें भी गुणे 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 12y बच रहा है। इसमें भी 100 से हम गुणा करेंगे तो 2 जीरो और आगे बढ़ जाएगा, समझ गए। तो पूरे में 100 से गुणा हुआ है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये आ जाएगा, समझ गए ना। इक्वेशन 1 हो गया। अगला देखो, इसी प्रकार फिर से क्या कह रहा है कि ब्याज दर जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से x का 12% हो जाएगा और इसमें y का 10% हो जाएगा, ठीक है। बदलाव हो रहा है ना, और उसमें 60 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो जो मिला था उसमें हम 60 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो x का 12% x गुणे 12/100 प्लस y का 10% y गुणे 10/100। मैंने बताया ना 100 क्यों लगाया जा रहा है, परसेंट में है, ठीक है, ध्यान रखना। बराबर, अब इसमें इसको प्लस कर दो, 3,000 आ जाएगा। सेम कंडीशन इधर भी, 100 से गुणा करने पर सब में गुणा होगा, इधर गुणा करोगे 100 से तो 100 से 100 कट गया, 12 का x से होगा तो 12x आ जाएगा। इसमें भी 100 से गुणा करोगे आप तो 100 से 100 कट जाएगा, 10 का y करोगे 10y आ जाएगा। इसमें भी 100 से गुणा करोगे आप तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, समीकरण 2 हो गया आपका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, विलोपन अप्लाई करेंगे। तो समीकरण 1 में गुणे 6 से गुणा कर रहे हैं और 2 में 5 से गुणा कर रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, इसमें हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 का 10 से करो 60, 6 का 12 से करोगे तो 72। इसी प्रकार यहाँ पर गुणा करके लिख दिया गया, तीनों में 6 से गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इस प्रकार इतना आ जाएगा, ये इक्वेशन 3 हो गया। और उसके बाद में समीकरण 2 में 5 से गुणा कर रहे हैं तो ये समीकरण 2 है आपका। 5 से इसमें भी गुणा कर देना, 5 से इसमें भी कर देना, 5 से इसमें भी, तो ये 12 पंचे 60 आ जाएगा, 10 पंचे 50 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, टोटल समीकरण 3 और 4 हो गए हैं। तो हम लिख देंगे घटाने पर, तो घटाएंगे तो प्लस का निशान माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये 60 से 60 कट गया, 72 में से 50 घटाएंगे तो 22y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22y, ठीक है। क्योंकि हमें x या y एक को काटना होता है तो हमने एक काट दिया, ठीक है। अब उसके बाद में इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करोगे, तो y बराबर ये 2,64,000 बटे में 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 12,000, y आ जाएगा 12,000, ठीक है। अब देखो ध्यान से, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है आपका, ऊपर देखो ध्यान से, 10x प्लस 12y बराबर 2,94,000, ठीक है। तो लिख लिया गया, और यहाँ पर 10x पर 10x, 12 पे 12, y पर रखेंगे 12,000, गुणे के निशान लगा के बराबर 2,94,000, ठीक है। तो 10x सेम लिखा गया, 12 गुणे 12,000 कितना आ जाएगा, 1,44,000, ठीक है।
बराबर 2,94,000 के। तो ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,50,000। ठीक है, तो x बराबर 10 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15,000 x का मान आ जाएगा। तो y आ गया 12,000, x आ गया 15,000, यही हमको निकालना था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, देखो ध्यान से, आंसर नंबर 32 का अथवा। ठीक है, जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बताना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, और फिर उपरोक्त प्रमेय का प्रयोग करके निम्न को सिद्ध भी करना है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन किए गए हैं, दोनों का आंसर देख लो एक बार। आंसर नंबर 33 में सबसे पहले सिद्ध करने वाला आंसर देख लो। ठीक है, ये मैंने नीचे लिख दिया, बुक से पिक खींचा है, समझ लेना ध्यान से। ठीक है, ये वही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करना, यहाँ पर मिस्टेक है, ये आप ए मान लो और ये मान लो बी। ठीक है, ए मान लो बी मान लो, ध्यान रखना के ऊपर ए मान लो और आर को बी मान लो। ठीक है, तो देखो दिया है एक ओ केंद्र वाला वृत्त बिंदु पी से, ये पी है बिंदु से स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी हैं, पी ए पी बी हैं, सिद्ध करना है पी ए ये बराबर पी बी के, लिख दिया गया। तो ओ को ए तथा बी से मिलाओ, ओ को ए से मिला दो, बी से मिला दो। त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ओ ए पी ध्यान से देखो, ओ ये ए माने हो ना और ये बी माने हो, ध्यान रखना, ओ ए पी तथा ओ ए बी में। ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, दोनों क्या हैं बच्चों, त्रिज्याएँ हैं। इसी प्रकार ओ पी बराबर ओ पी, दोनों में ओ पी क्या है, ये ओ पी है ना, उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, इसमें भी उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ लिखा गया है। एंगल ओ ए पी, ये वाला एंगल कलर चेंज करके बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ये वाला बराबर होगा ओ बी पी के, ओ बी पी के, इसके, और कितने का होगा ये, 90 का होगा, समकोण है, ध्यान रखना। इसीलिए दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे आर एच एस रूल से, इसीलिए पी ए बराबर पी बी के होगा, पी ए ये पी ए बराबर पी बी के होगा, क्यों, सी पी सी टी से। ठीक है, ये प्रूव हो गया। इसमें ध्यान रखना, इसको आप क्यू को ए लिख लेना, आर को बी लिख लेना, तो एक चीज़ प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन भी बोल रहा था, देख लो मैंने ऊपर नीचे कर दिया है। ठीक है, तो हमें ये भी सोल्व करना है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब समझो ध्यान से, ए बी बराबर ए सी क्वेश्चन में दिया है, इक्वेशन 1 हो गया। ए आर बराबर ए क्यू, देखो ध्यान से, ए आर समझो, समझने वाली ही बात है, ए आर बराबर ए क्यू के, क्यों स्पर्श रेखाएं, समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आर को लिख सकते हैं पूरा क्या है, ए बी माइनस ए बी में से अगर हम ए आर घटा देंगे, ध्यान से समझो, ए बी में से अगर हम ए आर इतना घटा देंगे तो वही मिल रहा है, कितना, ए आर। ठीक है, तो ए आर ही मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ए बी में से ए आर घटाएंगे, इधर ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू इसको हम लिख सकते हैं ए सी, पूरा क्या है, ए सी पूरा है, ए सी में से क्या घटाते हैं, ए क्यू। ठीक है, तो ए क्यू ही हुआ, हटाने को बोल रहा है, ए सी में से हम ए क्यू घटा देंगे, तो ए बी में से ए आर घटा दो। जब ए बी में से ए आर घटाओगे तो बचेगा कितना बच्चों, बी आर, तो बी आर लिखा गया। ए सी में से ए क्यू घटा दो, पूरे ए सी में से ए क्यू इतना घटा दो, पूरे ए सी में से ए क्यू, तो बच रहा है सी क्यू, समीकरण 3 हो गया। लेकिन सी क्यू बराबर सी पी के है, सी क्यू बराबर सी पी के है, देखो सी क्यू बराबर सी पी के, क्यों, स्पर्श रेखाएं हैं। इसी प्रकार बी आर बराबर होगा बी पी के, क्यों, स्पर्श रेखाएं हैं, तो बी पी बराबर सी पी भी है। ठीक है, देखो बी पी बराबर है सी पी के, क्यों, पी मध्य बिंदु है सी बी का। ठीक है, ये जो बी सी है ना पूरा सी बी, ये पी क्या है, इसका मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो दोनों भाग बराबर होंगे, ये आपको समझना है। अतः आधार स्पर्श बिंदु द्वारा समद्विभाजित होता है, हो गया प्रूफ। ठीक है ना, और ये दोनों बराबर हैं ही, क्लियर है, ये हो गया। तो सबसे पहले आप ये लिखना, और यहाँ पर ध्यान रखना, ये ए मान लेना, ये बी मान लेना, ये प्रूव करना है आपको, और उसके बाद में आपको ये भी लिखना है आंसर नंबर 33 में। अगला क्वेश्चन देखो, 33 का अथवा वाला क्वेश्चन देखो,
सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो पहले हमको ये प्रूव करना है और फिर हमें मान भी निकालना COA का इस डायग्राम में। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें भी हैं। आंसर देखो, आंसर नंबर 33 का अथवा। तो अथवा हम पहले प्रूव करने वाला देख लो, ये भी ऊपर नीचे है, ये आपकी बुक से पिक मैंने क्लिक की है। ठीक है, तो वही है, तो ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, हमें केंद्र O वाला एक वृत्त दिया है ये। ठीक है, वृत्त है और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है, ये XY है स्पर्श रेखा है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है OP XY पर लंब है, OP जो है XY पर लंब है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लीजिए, Q ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और OQ को मिलाइए, OQ को मिला दिया। ठीक है, बिंदु Q वृत्त के बाहर होना चाहिए। ठीक है ना, ये Q बाहर है। यदि Q वृत्त के अंदर है तो XY वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी और वह वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी। अतः OQ त्रिज्या OP से बड़ी है, अर्थात OQ बड़ा है OP से। ठीक है ना, लिख दिया, क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। OP और बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, इसीलिए OP XY पर लंब है। OP जो है ये XY पर लंब है, प्रूव हो गया, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना था, मान भी निकालना है। तो इसका आंसर देख लो, ध्यान से समझो। त्रिभुज एंगल DAB बराबर 90 है। देखो DAB बराबर 90 प्रमेय से त्रिभुज ABD में पूरे त्रिभुज में ध्यान से देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 के तीनों एंगल को मिलाने पर 180 होगा। पता है आपको, इसकी वैल्यू रख दो फटाफट। A कितना है 90, B कितना है 50, D का पता नहीं है, बराबर 180 के। इन दोनों को जोड़ोगे 140 प्लस एंगल D बराबर 180, तो एंगल D बराबर 180 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। D आ गया आपका 40, यानी ये आ गया 40। अब देखो एंगल OCD में एंगल OCD ये वाला एंगल बराबर 40 के होगा और बराबर एंगल D के होगा ये भी। ठीक है, OC बराबर OD के होगा, OC बराबर OD के, ध्यान से देखो, OC बराबर OD के होगा। बराबर भुजा के विपरीत कौन है, ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो एंगल COA बराबर COA बराबर होगा एंगल D प्लस एंगल DOC के, एंगल DCO के, इन दोनों के। क्यों? ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस हिसाब से बाहर स्थित कोण है ना, तो ये D कितना निकालो आप, D देखो ध्यान से, यहाँ पर एंगल D 40 है और ये भी कितना है आपका 40 ही है। ठीक है, ये भी 40 ही है। ठीक है, ये 40 है, तो 40 40 80 और यहाँ पर लिख देना रीजन में वाह्य कोण गुणधर्म। ठीक है ना, वाह्य कोण गुणधर्म, तो ये आ जाएगा एंगल COA आपका आ जाएगा 80। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। दर्शाइए कि एक ही क्रम में लिए गए बिंदु 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 एक सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आंसर देखो, आंसर नंबर 34। ठीक है, आंसर नंबर 34 हमने सम चतुर्भुज बना लिया है। ठीक है, अब समझो ध्यान से, दूरी सूत्र आपको पता है, ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे पहले हम चारों साइड निकालेंगे, चारों साइड AB। अब समझो AB निकाल रहे हैं, तो ये x1 y1 x2 y2, तो ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला ध्यान में रखना, x2 माइनस x1, तो डायरेक्ट मैंने लिखा है x2 कितना है आपका, x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया। ठीक है ना, तो x1 4 माइनस x2 4 माइनस x1 3 प्लस y2 5 माइनस y1 0। एक समझ लो ध्यान से, ताकि आपको बार बार समझने की दिक्कत ना हो। ये आपका 3 है, x1 0 है, y1 4 है, x2 5 है, y2, इसकी वैल्यू रख दी गई है सेम फॉर्मूले पर, और सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, √26। इसी प्रकार अब AB के लिए था, ये BC के लिए निकालो, BC के लिए अब इन दोनों पर फोकस करना, सेम x1 y1 सेम ऐसे मानना है। यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सोल्व करोगे तो आएगा √26। इसी प्रकार CD भी निकालोगे, तो CD पर इन दोनों को देखना है आपको, CD पर फिर से सेम x1 y1 x2 y2 मानकर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, √26। इसी प्रकार AD क्या निकालोगे, AD सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे,
तो AD के हिसाब से ये A और ये D, इन दोनों को देखना है x1 y1, ठीक है ना। मान लेना कितना आएगा √26, सब में सेम आ रहा है ना, ध्यान से समझना, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से हम AB BC CD AD निकाल लेंगे। तो हमें क्या पता चल रहा है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD के, क्योंकि चारों तो बराबर निकल रहे हैं ना, आपके चारों बराबर निकल रहे हैं। तो जब चारों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए ABCD एक सम चतुर्भुज है। तो विकर्ण AC निकाल लेंगे। विकर्ण AC हमें क्षेत्रफल निकालना है। विकर्ण AC ध्यान से देखो, AC तो AC के लिए ये और ये देखना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 y1 x2 y2 मानकर, तो क्या निकलेगा, BD AC निकालेंगे तो √32 आ जाएगा, ठीक है। फिर से सेम दूसरा विकर्ण BD, अब BD के लिए अब इन दोनों पर फोकस करना है। फिर से x1 y1 x2 y2 मान के सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो BD भी आ जाएगा। कितना आएगा, √72, ठीक है। अब ये क्यों निकाला गया, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 × D2, मतलब विकर्णों का गुणनफल। और विकर्ण हम निकाल चुके हैं। विकर्ण क्यों निकाले हैं, क्योंकि ये जो BD है और AC है ये विकर्ण है, और इन्हीं दोनों को गुणा करके लिखना है फॉर्मूले के साथ, इसीलिए यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है, ये दोनों। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1/2 D1 √32 D2, यानी विकर्णों का गुणनफल √72। अब आगे सोल्व करेंगे तो हम 1/2 32 को लिख सकते हैं रूट में 16 × 2, 16 दूना 32, 72 को 8 × 72, 8 × 9। अब ये 4 × 4 = 16 जोड़ा बन गया, मतलब कि वर्गमूल है। 4 निकला है, √2 सेम लिख दिया गया। 9 3 × 9 3 निकलेगा, और 8 का फैक्टर निकालोगे तो 2 × 2 × 2, मतलब 1 का जोड़ा बनेगा, 2 बाहर निकलेगा, 1 2 ऐसे रूट में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। सेम ध्यान रखना। तो 2 से ये कट करोगे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 √2 3 2 √2। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर 2 3 2, ये √2 का भी जोड़ा बन जाएगा, 2 निकलेगा बाहर से, 2 लिख देंगे, ठीक है। इनका गुणा करोगे तो 2 दूना 4, 3 12 दूना 24 वर्ग यूनिट आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, और यही हमको निकालना था। तो फिर से देख लो आप 34 में, ये देखो, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके बारी बारी हमने इसको सॉल्व किया है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्ण निकाल लिए हैं, और फॉर्मूला अप्लाई करके हमने आंसर इन दोनों के माध्यम से निकाल लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न आंकड़ों का माध्य 53 है, तो F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में हमको दिया, टोटल भी दिया 100। तो इसका आंसर देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आंसर नंबर 35। अब देखो CI FI लिख लिया, ठीक है, कुछ हमने किया नहीं है। अगला बॉक्स XI का बनता है, तो इसका आधा करते हैं। 0 20 यानी 0 + 20/2, मतलब कि 20/2, मतलब कि 10 आया, 10 आ गया। इसी प्रकार आगे 20 से 40, तो 20 + 40/2, यानी कि 40 20 60/2, मतलब कि आ गया 30, तो आगे 30 आ गया। इसी प्रकार 40 60 100/2 50 आ जाएगा। 2 निकाल लो बस। 30 और 10 के बीच में कितने गैप है, 20 का, जोड़ते चलो। 10 20 30 20 50 20 70 20 90, ऐसे भी आ सकता है। नहीं समझ में आया तो इनका प्लस करके आधा कर लिया करना, ठीक है, ये आ जाएगा। अगला बॉक्स बनेगा FI XI का। FI XI 15 को 10 से किया 150, F1 का 30 से करेंगे 30 F1। ध्यान रखना यहाँ पर 30 F1 होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर 21 का 50 किया 1050, F2 का 70 से करेंगे 70 F2, 17 का 90 से करेंगे 1530, ठीक है। अब समझो ध्यान से, ये टोटल दिया हमको 100, और इसको टोटल करेंगे 150 1050 1530, जोड़ेंगे 2730, 30 F1 + 70 F2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, प्लस लगा के, ये इसमें नहीं जुड़ेगा। अब इसको प्लस करेंगे 15 21 17, 15 21 17, तो आएगा 53, और प्लस में F1 F2 भी साथ में लिख देंगे। बराबर किसके होगा, 100 दिया है, 100 के बराबर होगा, ठीक है। तो 100 के बराबर होगा, तो F1 + F2 बराबर 53, इधर आएगा माइनस को हो जाएगा, तो F1 + F2 आएगा 47। समीकरण 1 आपका हो गया। अब माध्य का फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI, माध्य क्वेश्चन में दिया है 53 रख दिया, और सिग्मा FI XI यहाँ पर आप निकाल चुके हो कितना,
2730 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 इधर लिख लिया, और सिग्मा FI क्वेश्चन में दिया है। चाहो तो आप ये भी रख सकते हो और चाहो तो आप ये भी रख सकते हो, तो इसमें गुणा करना पड़ जाएगा, तो हम 100 रख देते हैं, आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिग्मा FI की वैल्यू रख दी 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। माध्य पर माध्य सिग्मा FI XI पर उसकी वैल्यू सिग्मा FI पर 100 दिया है, रख दिया, बटे 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2730 प्लस 70 F1 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 सेम इधर आएगा, 1 से गुणा होगा, और इधर 53 का 100 से गुणा होगा, 5300 आ जाएगा। 2730 को 5300 की साइड भेजेंगे, नंबर को नंबर की साइड, तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 5300 में से 2730 घटाएंगे तो आ जाएगा 2570। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे, इधर भी भाग करेंगे, इधर भी, तो इधर आ जाएगा 3 F1, इधर 7 F2, इधर आ जाएगा 257, 0 0 कट हो जाएगा हर तरफ, यह ध्यान में रखना है। तो नंबर को सॉल्व करने के लिए 10 से भाग कर दिया गया ताकि नंबर छोटा हो जाए। समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, विलोपन लगाएंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 सबसे पहले देख लो, ये है F1 प्लस F2 बराबर 47। तो हमें करना क्या है, 3 से गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि 1 बराबर हो जाए। तो आ जाएगा 3 F1 प्लस 3 F2 प्लस 141। समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 कैसे आया फिर से समझ लो। समीकरण 1 में हम 3 से गुणा किए हैं तो 3 F1 3 F2, ठीक है, और 47 में भी 3 से गुणा करेंगे तो 141 आ जाएगा। तो ये समीकरण 3 हो जाएगा और ये समीकरण 2 है। तो एक या तो F1 को बराबर करो या तो F2 को बराबर करने के लिए 3 से गुणा किया गया, ठीक है, तो ये आ गया। अब समीकरण 2 और 3 को घटा देंगे तो ये 2 है और ये 3 है, तो 2 से 3 घटाएंगे तो ये लिख लिया गया वही। समीकरण 2 क्या है, 3 F1 7 F2 माइनस 257 लिखा गया, और ये समीकरण 2, और 3 क्या है, 3 F1 3 F2 141 लिखा गया। अब हमने यहाँ पर लिखा घटाने पर, तो निशान बदल देंगे बच्चों, माइनस माइनस प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 7 F2 में से 3 F2 घटाएंगे 4 F2 बराबर 257 में से 141 घटाएंगे 116, तो F2 बराबर 116/4, तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 3 36 4 निम 36, F2 आ गया 29। F2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 ऊपर से देख लो क्या लिखे थे, यही है आपका F1 प्लस F2 बराबर 47। आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हो, समीकरण 3 में भी रख सकते हो, लेकिन जिसमें नंबर ज़्यादा हो उसमें मत रखा करो, जिसमें नंबर कम हो उसमें रख दो। तो इसमें नंबर कम है, आंसर तो वही आएगा आपका F1 प्लस F2 बराबर 47। तो F1 F2 पर रख दिया हमने 29 बराबर 47, F1 बराबर 47 माइनस 29 कितना आ गया आपका 18। अब F2 29 है, F1 18 है। अगर आपको आंसर चेक भी करना है तो कैसे चेक करोगे, टोटल यहाँ पर F1 और F2 पर वैल्यू रखकर सॉल्व करोगे ना, ये टोटल करोगे बच्चों, ये पूरा टोटल करोगे F1 और F2 की वैल्यू रखकर, तो आपका 100 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा समझ लो आपने गलत किया है, चेक कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ ये 35 आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट है तो बता सकते हो। F1 आ गया 29, F2 आ गया 18, ठीक है। आगे देखो, सेक्शन ए, खंड ए, क्वेश्चन नंबर 36। अमित के पिता अपनी छत पर कुछ निर्माण कार्य की योजना बना रहे हैं। उन्होंने 360 ईंटों का ऑर्डर दिया है और आपूर्तिकर्ता को ईंटें इस तरह से रखने का निर्देश दिया है कि नीचे की पंक्ति में 30 ईंटें हों और अगली पंक्ति में उससे कम हो, मतलब 30, 29, 28, 27, 26, 25 ऐसे हो। आपूर्तिकर्ता ने इन 360 ईंटों को निम्नलिखित तरीके से लगाया। नीचे की पंक्ति में 30 ईंटें, अगली पंक्ति में 29 और उससे अगली में 28, इस प्रकार, ठीक है। 30, 29, 28, 27, 26, 25 ऐसे ही। तो हमको SN पता है कितना है, टोटल 360, उसके बाद में 30 पता है, 29, 28 ऐसे ये हमको पता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम चाहें तो आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है किस पंक्ति में 26 ईंटें होंगी, तो सबसे पहली में 30 है, फिर एक कम है 29 हो जाएगी,
फिर एक कम 28, फिर एक कम होगी 27 और फिर एक कम होगी 26। तो 26 कौन सी पंक्ति में आई? देखो 1 2 3 4 5 यानी 5वीं पंक्ति में। तो पहले का आंसर हो गया 5th यानी 5वीं में आएगी, ठीक है ना। लेकिन आपको फॉर्मूले पर सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखो, तो आंसर देखो 30 29 28। इस प्रकार से हमको ए पता है, प्रथम पद कितना है 30, डी निकालेंगे सार बंतर, दूसरे में से पहला घटा देंगे, 29 में से 30 घटाएंगे तो आएगा -1। एस एन पता है 360, ठीक है। तो पहला ए एन निकालना है, ए एन दिया है 26। तो ए एन का फॉर्मूला इस साइड रख दो, a + n-1d बराबर होगा 26 के। इसकी वैल्यू रखो, a पर 30, n-1 सेम लिखेंगे, d का पता है -1 बराबर 26 के। आगे 30 इधर प्लस का, इधर आएगा माइनस का, हो गया, ये सेम लिख लिया गया। -1 इधर गुणे में है, -1 इधर गुणे में है, इसमें से घटाएंगे -4 आएगा, तो ये बटे में आ जाएगा -1, माइनस से माइनस कट गया, n-1 बराबर 4। तो n बराबर 4, -1 इधर आएगा +1, तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। पाँचवीं पंक्ति होगी, ठीक है। 5वें नंबर पर 26 ईंटें लगेंगी। अगला देखो क्वेश्चन सेकंड, कह रहा है 10वीं पंक्ति में कितने ईंटें हैं। इसमें पूछा 26 ईंटें किस पंक्ति में हैं, और इसमें कह रहा है कि 10वीं पंक्ति में कितने ईंटें हैं। तो वैसे भी चाहे तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, 30 फिर 29 फिर 28, एक एक कम लग रही है ना, फिर 27 26 25 24 23 22 21, ठीक है। अब गिन लो, 10वीं पंक्ति पूछ रहा है, 10वीं पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 21 लगेंगी, ठीक है। लेकिन हमें फॉर्मूले पर करना है, तो देखो ध्यान से। सेकंड का आंसर A10 निकालना है, फॉर्मूला a + 9d। ए का पता है 30, 9 पे 9, डी का -1, तो 30, 9 कम 9 -9 घटाएंगे 21 आ गया आंसर, ठीक है। फॉर्मूले पर ए और डी सेम यही है, ठीक है, ध्यान रखना। ये सेकंड का आंसर हो गया। अगला थर्ड, सबसे ऊपर की पंक्ति में कितनी ईंटें हैं। आंसर देखो, आंसर नंबर थर्ड, एस एन पता है 360, तो एस एन का फॉर्मूला रखेंगे n/2 2a + n-1d, वैल्यू रखेंगे n/2, एस एन पर 360, 2a 2 पे 2, a का मान 30, n-1 सेम पता नहीं है, d का मान -1 रख दिया, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में पता है। बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, 360 का 2 से हो जाएगा, n एक कम n ही आएगा, 2 को 30 से करो 60, n-1। अब यहाँ पर पहले ब्रैकेट तोड़ दो, 2 को 30 से किया 60, -1 का n से होगा तो -n, फिर -1 का 1 से होगा, माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे ये 720 आएगा, 360 को 2 से गुणा करोगे n। अब देखो 60 1 61 -n आ गया, ये सोल्व करने पर ब्रैकेट तोड़ो, n का 61 से करोगे 61n, फिर n का n से करोगे n² आ जाएगा। अब इसको हम ये सारे नंबर इस साइड लाएंगे तो -n + n² में हो जाएगा, फिर ये +61 है माइनस में हो जाएगा, +720 बराबर 0 के। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में 720 है, स्टार्टिंग में 1 है, 1 और 720 का गुणा करने पर 720 आना चाहिए, प्लस का निशान है तो प्लस करने पर बीच का नंबर 61 आना चाहिए। तो ऐसे में 2 फैक्टर इसके निकालने हैं, तो हमारा हो जाएगा 45 × 16, टोटल गुणा करने पर यही आएगा और जोड़ने पर यही आएगा। साथ में n है तो n यहाँ पर लगा देंगे, 45n 16n, ठीक है। स्टार्टिंग का सेम लिखा गया, इस नंबर को हटाएंगे, आ जाएगा 45n + 16n, तो प्लस करना है तो यहाँ माइनस लगेगा, क्योंकि माइनस माइनस तभी प्लस होगा, और लास्ट का नंबर फिर से लिख दिया गया बराबर 0। अब ये 2 पार्ट में हो जाएगा, इसमें कॉमन करेंगे n, तो n² में डिवाइड करोगे, ऐसे कर लिया करो, n²/n डिवाइड कर रहे हो, n ऊपर 2 बार है नीचे 1 बार है, तो n बचेगा, 1 कटेगा तो n आ गया। फिर 45n है,
इसी प्रकार 45 n को भी कॉमन नंबर n से डिवाइड करोगे, n से n कट गया, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा। यहाँ पर -16 कॉमन करेंगे तो डिवाइड करने पर इधर n बचेगा, इधर 45 बराबर 0 के। एक बार n-45 एक ब्रैकेट में और दूसरी में n-16 एक ब्रैकेट में बराबर 0 के। n-45 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 45 आएगा, n-16 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 16 आएगा। यदि n 45 लेंगे तो a 45 के हिसाब से क्या बनेगा फॉर्मूला, a + 44d। a पर 30 क्वेश्चन में दिया, 44 पर 44, d का मान -1 सोल्व करेंगे 30 - 44 -14 जो कि संभव नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में इफ़ लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले, और यहाँ पर विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम n बराबर 16 लेंगे, सो n विल बी 16। ठीक है, ये हमारा होगा। तो a 16 के हिसाब से फॉर्मूला बनेगा a + 15d, a पर 30, 15 पे 15, d का मान -1। ठीक है, तो 30 - 15 का -15 आ जाएगा, घटाने पर 15 आएगा। अतः सबसे ऊपर की पंक्ति में 15 ईंटें होंगी। इंग्लिश में लिखेंगे 15 ब्रिक्स विल बी देयर इन द टॉप रो। ओके, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, जिसको ये नहीं करना था अथवा दिया गया है 360 ईंटों को कितनी पंक्तियों में रखा गया है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। ठीक है, 360 ईंटों के हिसाब से सोल्व करने पर कितनी पंक्तियाँ मिली हैं, 16। ठीक है, 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे अथवा में 360 ईंटों को 16 पंक्तियों में रखा गया है। इंग्लिश में इन 16 रोज 360 ब्रिक्स आर प्लेस्ड। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार टोटल देख लो फिर से, 36 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये थर्ड का अथवा। ठीक है।